गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के रजपुरा में शिवपाल यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। इसी को लेकर मंगलवार को शिवपाल सिंह यादव गुन्नौर विधानसभा के राजपुर में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की करनी और कटनी में अंतर है। भाजपा पर चुनावी तीर्थ छोड़ते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा ने कहा था बेरोजगारी दूर करेगी, नहीं कर पाई। भाजपा ने कहा था सुरक्षा देगी, नहीं दे पाई। भाजपा आज तक कोई भी अपना बड़ा वादा पूरा नहीं कर पाई है। शिवपाल सिंह यादव ने बदायूं लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर प्रत्याशी के बारे में सवाल पूछने पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी बदायूं से लड़ेगी, साइकिल लड़ेगी, कौन लड़ेगा यह अभी तक यह नहीं है। उन्होंने बातों ही बातों में यह भी कह दिया कि जो भी प्रत्याशी होगा बहुत दमदार तरीके से लड़ेगा। केवल जनता का शोषण किया। इन्होंने कहा था किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। इन्होंने कहा था कि देश का कर्जा हम कम कर देंगे। इन्होंने कहा था कि बेरोजगारी को आराम से कर लो। और देखिए यहाँ पर अभी रसोईया महिलाएं बैठी थी, इन्हें कम से कम इनको 10,000 रुपये देना चाहिए था, 2,000 रुपये देना। और ये सरकार केवल बड़े पूंजीपतियों से कमीशन लेती है और कमीशन लेके उन्हीं के काम करती है। सर यहाँ संबंध बदायूं में क्या स्थिति टिकट की है? आदित्य यादव या शिवपाल यादव कुछ स्थितियाँ और साफ हुई है? अब तो साफ है और साफ है। और समाजवादी पार्टी लड़ेगी, साइकिल लड़ेगी, चाहे हम लड़े, चाहे आदित्य लड़े, चाहे धर्मेंद्र लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी और साइकिल जब पर्चा बढ़ेगा। अखिलेश यादव को कहा था मुख्यमंत्री बनाना, तो यहाँ 2027 तक तो बीजेपी सरकार क्या रहे आप मानते हैं? देखिए अभी तो भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाएंगे। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटा करके फिर निकलेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। संगठन को मजबूत करके 2027 में जब चुनाव होगा या पहले चुनाव हो 2027 से, तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। सर यूपी में कितना सीट जीत रहे हैं सर? देखिए मेरा इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश से हमारा लक्ष्य है कम से कम 60 सीटें जीतने, और हमारा ये भी लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर हराना। भाजपा के लोग आपको गुन्नों का सरदार बता रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए गुन्नों का सरदार हमको बता रहे हैं, तो वो सब हमारे चेले हैं। तो भाई तो फायरिंग हो रही है, वो कह भी रहे कि अब फायरिंग नहीं होगी, और फायरिंग हो रही है, हैं? तो वो चेले हैं हमारे। सर इस बार कौन से विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं? देखिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और किसी का भी शोषण नहीं होगा, जनप्रतिनिधियों का भी शोषण नहीं होगा, किसानों को भी उनकी उपज का, उनकी मेहनत का, और थाना तहसीलों में किसी भी कार्यालय में जनता के जनप्रतिनिधि या सम्मानजनक जो भी व्यक्ति होंगे थाने तहसीलों में जाएंगे तो उनको सम्मान होगा। जनता का ये कहना है कि चुनाव के दौरान ही वादे किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं किए जाते, क्या वजह रहती है? समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही, वादे तो पूरे किए हैं, और वादे नहीं करे उनसे ज़्यादा भी जब किसानों की, जनता की मांग पर वो भी काम किया। थैंक यू सर, धन्यवाद।